कि आने वाली 11 तारीख को ये सरकार के लिए अल्टीमेटम है। 4 घंटे के लिए पूरा हरियाणा का जो हाईवे रोड है वो हाईवे रोड जाम किया जाएगा, ताकि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद सरकार सोई हुई है उसको जगाने के लिए। अगर सरकार अल्टीमेटम से पहले अपनी बात बैकफुट पे आ जाती है तो शायद हम इसको स्थगित भी कर सकते हैं, अन्यथा हमारी जो कॉल है यूं की तूं रहेगी। ये हमारा ट्रेलर है, पिक्चर जो है वो आगे इनको बड़ा आंदोलन करके इनको दिखाई जाएगी। This is my school. It's right place and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from church center itself. This is a school where my dream come true. जी सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ उद्देश्य है सर? उद्देश्य आज ਦੀ कॉन्फ्रेंस ਦਾ ਇਹ ਹੈ कि हरियाणा सरकार ने कणक की खरीद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्रोग्राम दिता है, हिंदी में अगर बोलें तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने गेहूं की खरीद को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत किसान को मंडी में आने के समय उसके ट्रैक्टर की पूरी जानकारी और किसान की पूरी बायोमेट्रिक करवानी ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि ये जो तरीका है ये अव्यवहारिक है, पॉसिबल नहीं है इसको लागू करना। तो पूरे हरियाणा में जब से जो एडवाइजरी जारी हुई है, अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक मिलकर सब जगह मंडियों में इसका विरोध कर रहे हैं। आढ़ती एसोसिएशन भी अपने ढंग से विरोध कर रही है। और कल हमारी संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि हरियाणा सरकार अगर इस तुगलकी फरमान को, अपने इस एडवाइजरी को वापस नहीं लेती है तो आने वाली 11 अप्रैल को पूरे हरियाणा के जीडी रोड को जाम किया जाएगा। उसके लिए आज की ये पीसी बुलाई है, ताकि सरकार को ये मैसेज चला जाए और जनमानस को ये पता चल जाए कि सरकार की जन विरोधी नीति के लिए और ये खरीद को लेकर, गेहूं खरीद को लेकर मंडियों में जो बेतुका फरमान जारी किया गया है उसके विरोध में पूरे हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा और बाकी सारे किसान लोग मिलकर 11 अप्रैल को 3-4 घंटे का हम बंद करने जा रहे हैं, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। देखिए, जैसा कि डॉक्टर सुखदेव जी ने बताया कि संयुक्त मोर्चा हरियाणा की इमरजेंसी जो रात मीटिंग बुलाई गई थी उसमें फैसला लिया गया है कि आने वाली 11 तारीख को ये सरकार के लिए अल्टीमेटम है। 4 घंटे के लिए पूरा हरियाणा का जो हाईवे रोड है वो हाईवे रोड जाम किया जाएगा, ताकि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद सरकार सोई हुई है उसको जगाने के लिए। अगर सरकार अल्टीमेटम से पहले अपनी बात बैकफुट पे आ जाती है तो शायद हम इसको स्थगित भी कर सकते हैं, अन्यथा हमारी जो कॉल है यूं की तूं रहेगी। ये हमारा ट्रेलर है, पिक्चर जो है वो आगे इनको बड़ा आंदोलन करके इनको दिखाई जाएगी। सरकार तो कह रही है इससे फ़ायदा किसानों का, नुकसान नहीं है, बायोमेट्रिक हो रही है। तो देखिए, फ़ायदा किस चीज़ का है? हमारा गेहूं है, हमने बोया, हम सीड लेके आए, हम पेस्टिसाइड लेके आए, हमने अपना घर खर्च किया, 6 महीने हमने जो खेती खुले आसमान के नीचे हुई। अब बरसात के कारण हमारी खेती भी ख़राब हो रही है और मंडियों में किसान भी रुल रहा है। बताओ, किसान के पास समय कहाँ है कि वो अपनी खेती संभाले या बायोमेट्रिक करवाए या गेट पास ले? इतना समय नहीं है किसान के पास। तो लगता है आपकी कॉल से प्रेशर सरकार पर बनेगा? देखिए, जो कॉल है वो संयुक्त मोर्चा हरियाणा की कॉल है। अभी तक मैंने पहले भी आपको कम शब्दों में कहा था कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा भारत वो भी इन्वॉल्व होगा, उसके साथ जितनी भी आढ़ती एसोसिएशन है पूरे भारत की, ये नहीं कि सिरसा की या हरियाणा की। हमारे साथी आढ़ती एसोसिएशन वाले भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया है। और 11 तारीख की जो कॉल है वो पूरे संगठन, जितने भी कमेरा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, जितना भी कमेरा वर्ग है, आढ़ती एसोसिएशन है, वो हमारा समर्थन कर रही है और पुरजोर इसका विरोध किया जाएगा। और आने वाली 11 तारीख को पूरा हरियाणा में चक्का जाम किया जाएगा। देखिए, अभी तो जो कॉल है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की कॉल है। अगर हमारी संयुक्त किसान मोर्चा भारत की मीटिंग होगी, उसमें जो भी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा भारत लेगा तो वो ज्यों की त्यों ग्राउंड पे लागू किया जाएगा। करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि किसान या मजदूर जो भी है उस पर
ये डाका डालें और ये जो भी है जितना कुछ भी है ये पूंजीपतियों को देना चाहती है। ये चाहती है किसान की फसल मंडियों में ना बिके, बायोमेट्रिक में उलझे, गेट पास पे उलझे, उसके बाद किसान मजबूर हो जाए जो अपनी ज़मीन है पूंजीपतियों को देने के लिए। और ये काम हमें मरना मंजूर है, हम मर सकते हैं। हम शीदे आजम सरदार भगत सिंह के वारिस हैं। हम देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं, किसान मजदूर के लिए कुर्बान हो सकते हैं और किसान और मजदूर को कभी बर्बाद होने नहीं देंगे। इसमें अभी हमारी मीटिंग, सुबह मीटिंग हुई थी, उसमें अभी प्रॉपर फैसला नहीं हुआ। शाम को फिर दोबारा एसकेएम सिरसा मीटिंग करेगा, जो भी जगह निश्चित होगी वो आपको बता। ये दुनिया के लिए जिस तरह ट्रंप पूरी मुसीबत बना हुआ है, उसी तरह ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के लिए जहाँ संकट का विषय बना हुआ है, वहीं खास करके जो डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है, जहाँ जहाँ भी ये डबल इंजन की सरकारें हैं वहाँ पब्लिक के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए समस्या उत्पन्न की जा रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस में खेती आधारित बहुत बड़ा स्टेट पंजाब है, वहाँ इस तरह के कोई आदेश जारी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारें हैं, वो बार बार लोगों को चेक कर रहे हैं कि लोग कितना प्रताड़ना जो है कितना सह सकते हैं, लोगों की सहन शक्ति क्या है। लेकिन हम आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके ज़रिए हरियाणा सरकार को वार्न करने आए हैं कि अगर वो समय रहते, ऑलरेडी समय जा रहा है बड़ी तेज़ी से। आप सभी पत्रकार बंधु जानते हो कि समय की जिस तरह किसानों के ऊपर मार पड़ रही है, खेतों में पकी हुई फसल खड़ी हुई है, ओलावृष्टि हो रही है और ज़मीन इतनी ज़्यादा नमी आ गई है कि उसके अंदर मशीनें चलनी, कंबाइन चलनी, हार्वेस्टिंग बहुत मुश्किलें पैदा हो रही हैं। एक तरफ समय की मार पड़ रही है किसानों को, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जो है ये किसानों के पीछे पड़ी हुई है। ये इनका प्रयास है कि किसानों के लिए इतनी दिक्कतें पैदा कर दी जाएं कि किसान खुद ही खेती से हाथ खड़ा करके बाहर चला जाए। और बड़ा जो इनका रोल है, बड़ा जो इनकी मंशा है, वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों की ज़मीनें किसानों से खोज के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को देना। ये सारी पॉल प्लान उसी हिसाब से चल रही है। आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काले कानून लाए थे किसानों के लिए, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, जिसके कारण मोदी सरकार, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये झुकता नहीं है, ये किसी की बात सुनता नहीं है, उसको झुकना पड़ा और किसानों की बात माननी पड़ी और वो काले कानून रद्द करने पड़े। आज हम फिर दोबारा ये वार्न करने आए हैं कि अगर हरियाणा सरकार नहीं संभली, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, तो इसके लिए ये सभी किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा डट के किसानों के पक्ष में लड़ाई लड़ेगा। और 11 तारीख को हरियाणा के अंदर पूरे हाईवे हैं, जो नेशनल हाईवे, उनको 4 घंटे के लिए 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जाम किया जाएगा। और उसके बाद हम चाहते हैं कि लोगों को परेशानी ना आए, क्योंकि बंद होगा तो लोगों को परेशानी आएगी। इसलिए आज हम पीसी करके आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि वो समय रहते इस जो तुगलकी फरमान है इसको वापस ले और लोगों को आसानी से फसल जो है हार्वेस्टिंग हो। और बिल्कुल कल हमने एक बहुत बड़ा, कल भी हमने डीसी साहब को मिले हैं, उनको मेमोरेंडम दिया है कि ये जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है इसको वापस लिया जाए। इसी उनको दिया है, आज हमने प्रेस के सामने अपनी बात रखी है, ताकि कोई माध्यम रह ना जाए कि सरकार तक ये बात किसानों की ना पहुँचे। ये इतने झूठे लोग हैं, इतने फ्रॉडी लोग हैं कि इनकी हर बात दोगली होती है। ये किसानों की बात करते हैं। आप समझिए कि किसानों की जब फसलें बाहर खड़ी हुई हैं और इस तरह का फरमान जो कि व्यवहारिक लागू ही नहीं हो सकता। किसान के पास, उस किसान है जिनके पास अपने ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, उसने किराए पर ट्रैक्टर ट्राली लेने हैं। दूसरी बात कि जो ट्रैक्टर हैं वो पुराने हैं हमारे पास। हम कोई मध्य प्रदेश ट्रैक्टर ले आते हैं, कोई राजस्थान ट्रैक्टर खरीदता है। आपको जानकारी होगी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते देवीलाल, उन्होंने ये ऐलान किया था कि ये ट्रैक्टर है ये किसान का बैलगाड़ी की तरह इसको माना जाएगा। कोई इसके ऊपर ऐसी हदायत नहीं है कि इसकी RC रखनी पड़ेगी, इसका नंबर लगवाना पड़ेगा। तब से लेके किसान बड़ी आराम से ये सारी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन इन्होंने अभी क्या कर दिया कि ट्रैक्टर को नंबर दिखना चाहिए। अब मान लीजिए कोई आदमी बैलगाड़ी पे, ऊँट गाड़ी पे अपना अनाज लेके आए, उसके लिए क्या हदायत है, वो कहाँ से नंबर लेके आएगा। और किसान जब खेती का हार्वेस्टिंग करता है उसके हाथ बुरी तरह लिबड़े होते हैं, गंदे होते हैं। बायोमेट्रिक इस तरह का की सिस्टम है कि अगर बहुत साफ भी हो वो भी कई बार नहीं उठाते। अपनी जगह पे बिल्कुल सही है जी, वो वाकई में बहुत परेशान है जी। जो बायोमेट्रिक की इन्होंने शुरुआत की है इन्होंने गवर्नमेंट ने, वो बिल्कुल गलत है सर। क्योंकि इसको मैं गलत इसलिए कह रहा हूँ कि बायोमेट्रिक होना आसान नहीं है जी। जैसे कोई ट्राली लेके किसान आ जाता है अपना, तो वो ट्राली लेके लाइन में खड़ा होता है,
बायोमेट्रिक करवा रहे हैं, वो किसी लेडीज़ के नाम से ज़मीन है जी, वो उसको बुलाना पड़ेगा, पहले उसका अंगूठा लगेगा, फिर बायोमेट्रिक होगी, फिर वो अपनी डेरी करेगा जी। तो इसमें बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जी। हम किसानों के साथ हैं जी, किसान हमारे अन्नदाता भी हैं और दामन चोली का हमारा साथ है जी, उन आड़तियों का और जिम्मेदारों का जी। जिम्मेदार जो अपनी मांग रख रहे हैं वो बिल्कुल सही रख रहे हैं, वो ट्राली पे अपना ध्यान देंगे या अपना खेत संभालेंगे जी। जब कंपेन लगी होती है तो जिम्मेदारों को बहुत प्रॉब्लम होती है जी, वो अपना सामान लेकर अपनी जो फसल है वो लेके मंडी आए हुए हैं और बायोमेट्रिक की लाइन में लगे होते हैं। तो नहीं जी सर, ये अच्छी बात नहीं है, ये जो सरकार है बहुत गलत कर रही है जी इस चीज़। हाँ जी, हम किसान भाइयों के बिल्कुल साथ है जी। किसान जब भी हमें कहेगा 11 तारीख को वैसे भी ये जाम लगाने जा रहे हैं, हम पूरी हरियाणा की अनाज मंडियाँ सभी इनके साथ हैं, किसानों के आंदोलन के साथ चलेंगे, उनके साथ बैठेंगे। अगर उसके अलावा हमें कोई और भी बड़ा कार्य करना पड़ा, कोई बड़ी हड़ताल करनी पड़ी, तो हम इनके साथ हैं जी, क्योंकि हमारा दामन चोली का इनके साथ रिश्ता है जी, माँ बेटी का रिश्ता है जी, हम इनको नहीं छोड़ सकते जी।